हेलो। आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। मतलब उस कोच ने 3 बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदी और इन सब की कॉस्ट उसने मिला के ₹3900 पे किया। उसको इतने लेटर शी बाइज अनदर बैट, उसने बाद में एक बैट और खरीदा और 3 बॉल खरीदी ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹1300। अब उसने बाद में ये 2 चीज़ खरीदी, उसके लिए उसने पे किया 1300। अब इस सिचुएशन को हमें अलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली दोनों फॉर्म में दिखाना है। तो बच्चों, अलजेब्रिकली क्या होता है? जिसे हम इक्वेशंस की फॉर्म में दिखाते हैं, जिसमें हम इक्वेशंस बनाते हैं, और ज्योमेट्रिकली जिसे हम ग्राफ पेपर के ऊपर शो करते हैं। तो हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें पता नहीं है कि एक बैट की कॉस्ट कितनी थी। उसने मिला के 3 बैट और 6 बॉल ₹900 पे किए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें लेट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा सपोज द कॉस्ट ऑफ ए बैट इज ₹X। हमने ये मान लिया कि X रुपए का एक बैट आता है। और लेट कर लेंगे कॉस्ट ऑफ अ बॉल, और एक बॉल आ रही Y की, क्योंकि हमें पता नहीं है कितने की, हमें इस तरह से मानना। अब यदि उसने 3 बैट खरीदे तो हमें कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स क्या मिली? कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स हो गई 3x। ये क्या है? कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स। बैट खरीदे थे और उसने 6 बॉल खरीदी थी, तो द कॉस्ट ऑफ बॉल्स इज 6y। ये हमारी आ गई कॉस्ट ऑफ 6 बॉल्स। तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन में जब बोल रहे हैं Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind for ₹1300। तो हम कॉस्ट ऑफ another one bat इस तरह एज्यूम कर लेते हैं। देखो, कॉस्ट ऑफ another one bat, जो उसने और एक बैट खरीदा बाद में, उसकी कॉस्ट कितनी हुई? ₹X। और कॉस्ट ऑफ 3 मोर बॉल, कॉस्ट ऑफ 3 मोर बॉल्स, जो उसने और 3 बॉल, उनकी कॉस्ट हो गई बच्चों ₹3। क्योंकि एक बॉल आ रही थी Y रुपए की, तो उसने 3 बॉल और ली, तो 3 बॉल हो गई हमारी 3y की। अब हम इसे अलजेब्रा की फॉर्म में दिखाएंगे, इक्वेशंस की फॉर्म में दिखाएंगे। देखो किस तरह अलजेब्रा की फॉर्म में दिखा रहे हैं, अलजेब्रिक फॉर्म में। तो पता चल रहा है कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स, कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स, क्योंकि उसने पहले 3 बैट खरीदे, प्लस कॉस्ट ऑफ 6 बॉल्स, ये मिला के उसने दिए ₹100। अब देखो, जब कॉस्ट ऑफ 3 बैट है, हमारे पास 3 है, तो इक्वेशन हम बना लेंगे 3x प्लस 6y इज इक्वल टू, ये दोनों मिला के आया हमारा 3900 का। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हम अपनी इक्वेशन को इजी फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देंगे। यदि हम 3x/3 लिखते हैं तो देखो 3 से 3 कैंसिल, प्लस 6y/3 लिख रहे हैं तो 6 ये गया, इक्वल टू 3900। जब हम इसे 3 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 0 0। इट मीन्स हमारे पास फाइनली ये इक्वेशन आ चुकी है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। आ गई है फर्स्ट इक्वेशन। तो देखा इक्वेशन बनाना कितना इजी है। आराम से क्वेश्चन को पढ़ते जाओ और एक एक स्टेप बाय स्टेप उसी फॉर्म में सॉल्व करते जाओ, तो मैथ्स कहीं भी डराने वाली नहीं। बहुत लोग मैथ्स को फोबिया बना लेते हैं, बट मैथ्स आई थिंक सबसे इंटरेस्टिंग, से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में हमें कह रहा था वो कि उसने फिर दोबारा एक बैट खरीदा, यानी कॉस्ट ऑफ 1 बैट, उसने एक बैट कोच ने और लिया प्लस 3 बॉल्स और ली, कॉस्ट ऑफ 3 बॉल्स, और ये दोनों चीज़ मिला के उसने किया ₹1300। देखो बच्चों, मैं कुछ अपनी तरह जो क्वेश्चन हमें कह रहा है उससे सीधे उसी फॉर्म में, क्वेश्चन के फॉर्म में मैं करते चली जा रही हूँ। कॉस्ट ऑफ 1 बैट हमारी कितनी हो गई, एक बैट की कॉस्ट हमने लेट की थी x, कॉस्ट ऑफ 3 बॉल्स कितनी थी 3y, क्योंकि एक बॉल y की आ रही है तो 3 बॉल 3y की, इज इक्वल टू इन दोनों को मिला के उसने 1300 पे किया। ये हमारी आ गई है सेकेंड इक्वेशन, और कितने हमने इसे अलजेब्रिक फॉर्म में दोनों इक्वेशन दिया है और दिखा दिया है। अब हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं इसका। रिप्रेजेंटेशन के लिए बच्चों आपको ग्राफ पेपर की ज़रूरत पड़ेगी और उस ग्राफ पे शो करना पड़ेगा। तो देखो, हम पहले फर्स्ट इक्वेशन देखना स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट इक्वेशन हमने इजी फॉर्म में लाके उसकी डिवाइड कर लिया था और हमारे पास इक्वेशन आ गई थी x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। अब हम कर देते हैं, देखो कितने मजे स्टार्ट करेंगे। यदि हमने क्या किया, पहले x की वैल्यू हम सपोज जो मान लेते हैं, x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर जब हम यहाँ वैल्यू लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2y इक्वल टू 1300। इट मीन्स y 650, 1300 अपॉन 2, इसे काट दो 650, ये वैल्यू हमारे पास आ गए y की, एक वैल्यू आ गई। यदि अब हम y की x की वैल्यू सपोज कुछ भी ले पर कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, बट हम अपनी कंफर्ट के हिसाब से जो हमें ग्राफ पेपर में इजीली शो कर दें ऐसी वैल्यू लेट कर लेते हैं। सपोज अब हमने लेट किया x की वैल्यू 100 और y, अब इस वैल्यू को हमने पुट कर दिया। जब x 1300 है तो 1300 यहाँ पर हमने x की वैल्यू 1300 और y की वैल्यू हमने सपोज यहाँ पर मान लिए 0। y की वैल्यू, एक बार हम x की वैल्यू 0 ले लेते हैं, एक बार y की वैल्यू 0 ले लेते हैं। जब हमने y की वैल्यू ली तो हमारा ये 2y, ये तो 0 हो गया, x 1300 ये आ गया है x की वैल्यू। देखो बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, इस तरह शायद आपको क्लियर नहीं होगा। एक बार मैंने क्या किया है, x की वैल्यू को 0 मान लिया है, और दूसरी बार मैं x की वैल्यू को कुछ भी ले सकती हूँ, लेकिन सपोज मैंने यहाँ पर x की वैल्यू ले ली है 300, x इज इक्वल टू 300। अब इसे मैं उठा के अपनी इक्वेशन में पुट करूँगी। देखो किस तरह से मेरा 300 आएगा। यहाँ पर y इक्वल टू 1000, therefore y इक्वल टू 500। y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। एक और x की वैल्यू लेते हैं। सपोज when x इक्वल टू इज इक्वल 1300 तो 2y कितना हो जाएगा 0, y इक्वल टू 0। मीन्स हमारे पास जो टेबल बनी है, एक हम टेबल बना लेते हैं x एंड y। यहाँ हमने जो x की वैल्यू मानी है वो रखेंगे और जो y की वैल्यू हमारी निकलती है वो रखेंगे। जब हमने x की 0 मानी थी तो हमारा आंसर y का आया था 630। इसी तरह जब हमने x की वैल्यू को 300 लिया तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई है 500। जब हमने x की वैल्यू को 1300 लिया तो हमारे पास y की वैल्यू, इस तरह हमने एक टेबल में इसे शो कर लिया है ताकि हमें ग्राफ पेपर पे बनाने में इजी हो जाए। तो बच्चों, ये इसमें कोई ज़रूरी नहीं हम 3 सॉल्यूशन निकालें, बहुत सारे सॉल्यूशंस आ सकते हैं, बट 2 सॉल्यूशन भी हमारा ग्राफ इजीली हम बना सकते हैं, आराम से दिखा सकते हैं। नाउ कम टू द सेकेंड इक्वेशन। हमारी क्या सेकेंड इक्वेशन, हमारी सेकेंड इक्वेशन थी x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। सेम उसी तरह
वैल्यू को लेट करेंगे। सपोज हमने x की वैल्यू ले ली है 100, तो हमारी देखो इक्वेशन में पुट करने पे आ जाएगा हमारे पास 3y इक्वल टू 12 और y इक्वल टू 3 4 12 400। ये हमारे पास आ गई है वैल्यू। अब यदि हम x की वैल्यू को ले लिया है सपोज 400, तो हमारे पास 3y इक्वल टू 900 आ चुका है और y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 300। एक और सॉल्यूशन ले लेते हैं क्योंकि ऊपर भी हमने 3 सॉल्यूशन लिए हैं। जब हमने x की वैल्यू को लिया 1300, तो देखो हमारे पास 3y इक्वल टू 0। हम इसे वैल्यू को पुट करते जा रहे हैं अपने पास, इस तरह y के सॉल्यूशन आते जा रहे हैं। अब टेबुलर फॉर्म में लिख देंगे, इसे टेबल बना लेंगे। टेबल बनाने पे देखो x और y, अब यहाँ वैल्यू डाल लेंगे। x की वैल्यू जब हमने 100 ली थी तो हमारी वैल्यू आई 400। इसी तरह जब हमने x की वैल्यू ली थी 400, तो हमारे पास वैल्यू आ गई थी 300 y की वैल्यू आई 300। और तीसरी बार जब हमने x की वैल्यू 1300 लिया तो हमारे पास y की वैल्यू आई 0। इस तरह हमने इसे अपना ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश की है। हमने टेबल्स बना लिए हैं, बस अब हमारा काम रह गया है कि हमें इसे ग्राफ पे शो करना है। वो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे पूरा ग्राफ बना के बताती हूँ। देखो हमारी x एक्सिस और y एक्सिस, सपोज ये हमने ले लिया, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है हमें 650 तक जाना है y एक्सिस पे। तो यदि हम अपनी ये y एक्सिस ले रहे हैं, देखो ये आ गया हमारा y एक्सिस। ये है हमारा y एक्सिस। क्योंकि यहाँ पर इतने अच्छे से ये शो नहीं हो पाएगा, बट आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो एकदम एक्यूरेट ये वैल्यू आती है निकल के, कि जो भी इसकी वैल्यू होती है वो एक्यूरेट निकल के आती है। ये हो गई हमारी x एक्सिस। सपोज ये है हमारी x एक्सिस वाली है y। क्योंकि हमें अपने टेबुलर फॉर्म के अकॉर्डिंग अपने ग्राफ को बनाना है, उसे ही देखते हुए मैं 100 का ले लेती हूँ गैप। 100 200 100 देन 500 6 7 8 9 1000। ये हमारा आ गया 1000। ये हो गया हमारा 1100। दिस इज 1200 एंड दिस इज 1400। ये हमारा x एक्सिस हो चुका है। y एक्सिस पे हम अपनी वैल्यूज लिख लेते हैं। यहाँ 0 फिर 50, हम अपने हिसाब से उसके अकॉर्डिंग हम अपना ग्राफ बना लेते हैं। 50 100 इस तरह से ले 50 100 150 200 250 300 350 and this is 400 100। ये आ गया है 40 500 550 600 650 700। ये हमने अपना y एक्सिस शो कर दिया है। अब जो हमारी टेबल फॉर्म में आया है उसे हम लिखते चले जाएंगे। यहाँ पर x एक्सिस एक बिग स्क्वायर हमें शो कर रहा है 100 यूनिट्स, क्योंकि मैंने 100 का गैप लिया, 100 200 300 400 इस तरह से गैप लिया है। तो यह जो हम अपने ग्राफ पे देखेंगे बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। नीचे माइनस के नंबर होते हैं, नीचे चले जाते हैं माइनस के मार्क्स। तो जैसे ये हमारा इस तरह से नीचे चले जाएंगे। अब देखो, अब हम उसके ग्राफ के अकॉर्डिंग, अपनी टेबल के अकॉर्डिंग हम इस पे कोऑर्डिनेट्स निकाल
पहले हमारा 0650 है, 650 हम कहाँ पर शो हो रहा है, यहाँ पर, यानी हमारा आ गया है ये वाला पॉइंट 650, ये ओरिजिन आ गया है हमारा 06। हम अपने कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे। दूसरा आया है 300 एंड 500। 300 हमारा था दिस वन एंड 500। इससे हम जब ऊपर जाएंगे तो 500 हमें यहाँ पर शो होगा, ये आ गया 500, ये 300 500। तीसरा था 1300 एंड 0। 1300 हमारा कहाँ है, ये रहा, ये आ गया हमारा 0, 1300 एंड 0। तीसरा कोऑर्डिनेट ये है। एक कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ आ चुका है 300 और 500, 300 एंड 500। और एक जो हमारा पहला वाला कोऑर्डिनेट था वो था हमारा 0 और 650। इसको हम मिला देंगे लाइन को, और मिलाने पे हमें एक ये पूरा सीधी स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। ये हमारी स्ट्रेट लाइन यहाँ पर आ जाएगी। ये देखो, यहाँ बच्चों जब आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे, बहुत एकदम स्केल यूज़ करते हुए बनाएंगे तो एकदम स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी। यहाँ मैं आपको बनाने की कोशिश कर रही हूँ, देखो ये इस तरह से हमें एकदम सीधी लाइन यहाँ पर मिलेगी। इसे नहीं बना पा रही हूँ, बट आप इसे एकदम सीधी बनाएंगे, स्केल यूज़ करके ग्राफ पेपर के ऊपर बनाएंगे। और मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको समझाने के लिए शो किया है कि किस तरह से एकदम स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो ये आ गई, हमें मिल गई ए और बी कोऑर्डिनेट्स। दूसरी टेबल दे हुए 100 400, 100x पे है, 400 हमें यहाँ पर हमने चले 350 400 मिल गया। यहाँ पर जाके ये पॉइंट मिल गया है, ये है 100 400। दूसरा टेबल में हमारा है 400 एंड 300, 400 एंड 300, 4 एंड 3, here it is। कोऑर्डिनेट इज 1300 एंड 0। 1300 हमारा यही है और 0 हम ऊपर चढ़ेंगे ही नहीं, यही हमें मिल गया यहाँ पर 1300 एंड 0। अब अपनी इस स्ट्रेट लाइन को हम मिला देंगे। देखो जब इस स्ट्रेट लाइन को मिलाएंगे तो ये जाके हमें यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइन हमें एक मिल जाएगी, इंटरसेक्टिंग पॉइंट 1300 0। ये हमने लाइन बना दी P एंड Q। इट मीन्स line AB and PQ intersect at 1300 and 0। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया हो। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। ओके, थैंक यू।